हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो आइए इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है बीएसएससी के माध्यम से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 पोस्ट 3rd ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस। ठीक है, तो ये रहा नोटिस दोस्तों, और ये सूचना को आप देख सकते हैं आज के डेट में इसको पब्लिश किया गया है। तो इसमें बताया गया कि आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या इतना 27/9/2023 के आलोक में विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित 2464 अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक जो है एक आपका काउंसलिंग संपन्न हुआ था। और प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि कुछ विज्ञापित पद रिक्त रह जा रहे हैं। यानी दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे पोस्ट खाली रह सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि सभी विज्ञापित पदों के पदवार एवं कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधानुसार 880 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। और प्रमाण पत्रों की समीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों उन तमाम छात्रों के लिए, क्योंकि ये पहला बार ऐसा किया गया है बीएसएससी के माध्यम से कि एक तरह से इसको आप वेटिंग कह सकते हैं। क्योंकि जब पिछले रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा तो सीटों की संख्या जितनी निकलती थी उससे बहुत ही कम कैंडिडेट को चुना जाता था, बाकी कैंडिडेट को मौका मिलता ही नहीं था और ना ही सेकंड लिस्ट वगैरह आती थी। लेकिन यहाँ पर ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं ये सेकंड लिस्ट है और ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर हुआ है। और मैं पहले भी कह रहा था कि मेरिट जो है बहुत ही कम बन रहे हैं, 1900 के आसपास ही मेरिट बन रहे थे। और नए अध्यक्ष का फिलहाल तो हम लोग बुराई करते थे, लेकिन फिलहाल ये अच्छा कदम उन्होंने उठाया है कि पूरा सीट भरने के तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से आमंत्रित किया जा रहा है और ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि लिंक वगैरह जो भी है, यानी जैसा प्रक्रिया आपको सीजीएल 3 के स्क्रूटनी के प्रथम चरण में किया गया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है। और बाकी नीचे आप देख सकते हैं प्रमाण पत्रों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट की अगर बात करें तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा लिस्ट। ठीक है, तो जिन भाइयों का इसमें नाम है सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी अगर आप मैथ ऑनर्स, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक्स से या फिर अलग कुछ स्पेशल सब्जेक्ट से अगर आप क्वालिफाई हैं और आपका ग्रेजुएशन उन्हीं सब्जेक्टों के साथ है तो आपको 100% संभावना रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों कि कैटेगरी वाइज वैसे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं जैसा बीएसएससी आयोग चाहती है। देखिए सचिवालय सहायक जो पोस्ट है जो 1360 पदों का है ये तो भर जाएगा आराम से, बाकी पदों को भरने के लिए तो कैंडिडेट चाहिए ही। और अगर यहाँ पर 800 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बहुत से पद खाली हैं, लगभग 200 से 250 पद खाली रह गए हैं। यही कारण है कि 800 कैंडिडेट को बुलाया गया कि 4 में से कोई एक कैंडिडेट तो ज़रूर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सुबह में बताया था कि हो सकता है कि मे भी आजकल में रिजल्ट आए, लेकिन यहाँ कुछ और ही आया है, मेरिट नहीं आई है। तो खैर जो भी हो, तो मेरे ख्याल से 2400 में से सोच लीजिए, मैं अब उन छात्रों को भी थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि 2464 जो कैंडिडेट थे उनमें से बहुतों का मेरिट नहीं बनने जा रहा है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि 2200 कैंडिडेट का रिजल्ट आना था, मेरिट आना था, लेकिन इनके अनुसार अभी योग्य पाए गए कैंडिडेट ही नहीं उसमें है, प्लस 800 और कैंडिडेट को बुला लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि सीटों की संख्या खाली रह गई। सचिवालय वाला पोस्ट भर गया होगा, बाकी जो पोस्ट जो मैथ ऑनर्स है उनके तो संभावनाएं बन रही है। बाकी जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी को मेरिट के आधार पर बाहर किया जा सकता है। तो ये थी अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज। बाकी अपडेट के लिए आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।